दोस्तों, मेरा नाम फैजल है। अभी मैं 32 साल का हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। अब मैं आपको अपने जीवन की सच्ची घटना बताता हूँ जो कि मेरी कजिन से जुड़ी हुई है। उस वक्त मेरी शादी हुए 3 साल हो गए थे और मैं एक बेटे का बाप भी बन चुका था। एक दिन मैं काम से बाहर गया हुआ था। वापस लौटते वक्त मैं अपने दूर के चाचा जान के घर चला गया। वहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठा तो मेरे चाचा की लड़की आई। उसका नाम सोफिया था। मैंने उसको इससे पहले जब देखा था तब वो स्कूल में पढ़ती थी। उसके बाद मेरा इनके घर कभी आना नहीं हुआ और अब उन बातों को 8 साल बीत गए थे। वो आलिया भट्ट से कम नहीं लग रही थी और उस वक्त वो 19 साल की थी। बस उस वक्त ही मेरी सोच में बदलाव हुआ। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चुप रहा। मैंने थोड़ी देर तक समय बिताया और फिर वापस तो आ गया, किंतु सोफिया अब दिमाग में चढ़ चुकी थी। मैंने मन बना लिया कि इसको मैं अपना काम जरूर निकालूंगा। मैं एक मौके की तलाश में था और वो मौका जल्दी ही आया। मुझे फिर से काम से जाना पड़ा, या यूं कहें कि वो बस एक बहाना था चाचा के घर जाने का। मैं फिर से उनके घर गया और अब की बार मैं 2 दिन उनके यहाँ रुका। इन 2 दिनों में मैंने सोफिया के साथ समय बिताया, किंतु मैं वैसी बात नहीं बनी। वहाँ 2 दिन रुकने के बाद मैं घर वापस आ गया। आते समय मैं चुपके से उसको अपना नंबर दे आया था। मुझे यकीन था कि सोफिया भी मुझे जरूर कॉल करेगी। घर आने के बाद मैं उसके कॉल का इंतजार करता रहा। 2 दिन बाद दोपहर को उसकी कॉल आई। फिर हमने काफी देर तक बातें की। वो भी बहुत खुश हुई बात करके। अब हमारी अक्सर बातें होने लगी। मैं उससे उसकी पसंद नापसंद भी पूछने लगा। वो मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा करती थी। मेरी बेगम को इसका नहीं पता था और न ही मैं चाहता था कि उसे कुछ पता चले, तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था। फिर 3-4 दिन के बाद मेरी बीवी अपने घर चली गई, तो अब मेरी चिंता कम हो गई। फिर किस्मत और चमकी गई जब मुझे एक बात और पता चली। तो हुआ यूं कि एक दिन सोफिया ने बताया कि कल उसके पापा घर में नहीं रहेंगे। मैं ये सुनकर खुशी से झूम उठा। अगले ही दिन मैं उसके घर पहुंच गया। मैं वहां समय से पहुंचा और सोफिया के साथ खाना खाया। फिर हमने टीवी देखा और बहुत सी बातें शेयर की। तब मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और अपने मकसद में कामयाब हो गया। सोफिया ने भी मेरा साथ दिया। मैं वहां 2 दिन रहा क्योंकि मेरे पास समय था। हमने बहुत एंजॉय किया और चाचा का भी कोई डर नहीं था। 2 दिन बाद मैं लौट आया और फिर बेगम भी वापस आ गई और उसे कुछ नहीं पता चला। इस तरह से मैंने अपना काम बनाया। आज भी मौका मिलने पर सोफिया से मिल आता हूँ और बातें भी चलती रहती है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।